चलिए साथियों, तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है कि जो पैकेजिंग होती है या फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है वो क्या कहलाती है और इसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जब हम जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। और पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या है, कौन कौन सा कहलाता है, वो उसका क्या फायदा, क्या नुकसान है, और कौन कौन से टेस्ट हम लगाते हैं जब जो पैकेजिंग हो जाती है उसके बाद, वो चीज़ हम देखेंगे। पैकेजिंग कितने तरह की होती है, क्या क्या कहलाती है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ओके। इस जो आज का टॉपिक है, इसके टॉपिक में आज हम ये सब सारे पॉइंट कवर करेंगे। ओके। चलिए, तो वन बाय वन हम टॉपिक को कवर करते हैं और आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, कम ऑन। तो इधर जो पहला टॉपिक है वो आपसे पूछा जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है। तो पहले हम बेसिकली आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं कि पैकेजिंग होती क्या है। चाहे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग हो, चाहे पैकेजिंग नॉर्मली हो, डेफिनेशन वही रहेगी, फार्मास्यूटिकल ही रहेगी, तो फार्मास्यूटिकल आप यूज कर देंगे। तो पैकेजिंग का मतलब बेसिकली वो होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है और जो प्रोडक्ट को बनने के बाद, ओके, किसी पैकेजिंग मटेरियल कंटेनर की जरूरत पड़ती है, तो उसको रखने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको कहते हैं पैकेज, और इस प्रोसेस को कहते हैं पैकेजिंग। अब फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या हुई? ओके। अब कोई प्रिपरेशन हमने बनाई, मान लीजिए सिरप बनाया, और सिरप को बनाया, बनाने के बाद रखें कहाँ? ओके, तो उसके लिए हमें कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, तो जो कंटेनर है वो है पैकेज। और उसमें जो मटेरियल फिल कर दिया है और क्लोजर से बंद कर दिया है, तो वो होती है पैकेजिंग। ओके। चलिए, और कर दे क्यों है, बहुत सारे रीजन है कि जो प्रोडक्ट है हमारा सेफ रहे, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो, और सारे बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम इसमें कवर करेंगे आज के टॉपिक में। ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है, इज आ फिनोमिना, एक वो फिनोमिना है और ऑपरेशन है, एज द पार्ट ऑफ एनी ड्रग डिस्कवरी। एक पार्ट है, कोई भी ड्रग डिस्कवरी करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं प्रोग्राम को। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अभी जो बताया वही बात हो रही है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जनरली रिक्वायर्ड, उन्हें जरूरत होती है स्टैंडर्ड ऑफ पैकेजिंग, स्टैंडर्ड पैकेजिंग की, विच इज सुपीरियर, जो अच्छा होता है, दैट ऑफ द मोस्ट अदर प्रोडक्ट, जो दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा होता है, ऑर्डर टू सपोर्ट एंड कंप्लाई, सपोर्ट करता है और उसके लिए कंपेटिबल होता है विद देयर मेन रिक्वायरमेंट, जो उसको मेन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। प्रोवन एफिकेसी, एफिकेसी को प्रूव करता है, सेफ्टी को प्रूव करता है, यूनिफॉर्मिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्योरिटी, विथ लिमिट्स इम्प्योरिटीज, मिनिमम साइड इफेक्ट, कपल्ड, मिनिमम साइड इफेक्ट कपल्ड टू मिनिमम प्रोडक्ट लाइबिलिटी, रिक्स, गुड सेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी प्रोफाइल। ओके। तो ये सब चीजें जरूरत पड़ती हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर एनी पैकेजिंग, किसी भी पैकेजिंग के लिए, फॉर एनी पैकेजिंग, किसी भी पैकेजिंग के लिए रिक्वायर यानी जरूरत होती है डिसिप्लिन की, एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज की, अबाउट द ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग फॉर्मुलेशन के बारे में, एंड डोजेज फॉर्म के बारे में, एंड द जनरल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उस ड्रग सब्सटेंसेस की जिसको हम पैकेज करने जा रहे हैं। ओके। तो पैकेजिंग जो होती है वो हेल्प करती है प्रोडक्ट की, किसमें, स्टेबिलिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, डिटेरियोरेशन कंडीशन,
का मतलब होता है कि वो खराब ना हो। इसके बाद जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है वो इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल मीन्स होता है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस, मतलब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को स्टेबल होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग कितने तरह की होती है। तो पैकेजिंग मेनली तीन तरह की होती है, जो ऑलरेडी हम आपको बता भी चुके हैं। प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी को ऐसे भी लिखा जाता है, सेकेंडरी को ऐसे भी लिखा जाता है, टर्सरी को ऐसे भी लिखा जाता है। वन के ऊपर हम डिग्री लिख देते हैं, टू के ऊपर डिग्री, थ्री के ऊपर डिग्री, तो उसका मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो जाता है। ओके, चलिए। तो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग होती क्या है, थोड़ा इधर समझ लेते हैं। बाकी समझाया है। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो पैकेज मटेरियल हमारे प्रिपरेशन को डायरेक्टली होल्ड करता है, यानी कि जो पैकेज मटेरियल डायरेक्टली प्रिपरेशन के कांटेक्ट में आता है वो प्राइमरी होती है। और प्राइमरी पैकेजिंग को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, और जो सेकेंडरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो टर्शरी होती है। चलिए, अभी डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा, वो समझ में आ जाएगी। चलिए, देखिए डायग्राम आ चुका है। ओके, आपको दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा हम, चलिए अब दिख जाएगा। इधर आप देखेंगे एक डोजेस फॉर्म है, टैबलेट है। ओके, ये प्रिपरेशन बन के आ गया है, एक टैबलेट है, एक डोजेस फॉर्म है। अब इस टैबलेट को आप देखिएगा, क्या लिखा है, कंटेन्स एनी यूनिट ऑफ डोज, मैनी यूनिट्स ऑफ डोज। इसमें बहुत सारी यूनिट डोजेस फॉर्म कंटेन्स हैं, जो एक्चुअली गोइज इन हार्ड हैंड ऑफ पेशेंट, जो जाने वाले हैं कहाँ, पेशेंट के हाथों में। तो ये डोजेस फॉर्म है। इसमें जो स्ट्रिप में जो टैबलेट को रखा गया है, ये क्या है, पैकेजिंग मटेरियल है। और इस जो पैकेजिंग, जो टैबलेट डायरेक्ट पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में आ गई ना, तो उसको प्राइमरी पैकेज बोलेंगे। वो इस पैकेजिंग को, जो पैकेज हुआ है, जो मटेरियल उसमें रखा है, उसको प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे। जो मटेरियल उसमें यूज हुआ है वो प्राइमरी पैकेज है, और प्रोसेस को प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे। सेम थिंग। अब इस स्टेप को क्या करते हैं, हम एक बॉक्स में रखते हैं। तो जो इसको प्रोटेक्ट कर दिया स्टेप ने, अब स्टेप को प्रोटेक्ट करेगा ये बॉक्स। ओके, तो बॉक्स प्रोटेक्शन कर रहा है स्टेप को, तो वो कहलाएगा ये बॉक्स सेकेंडरी पैकेज, और प्रोसेस कहलाएगी सेकेंडरी पैकेजिंग। अब थर्ड में देखिए बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, कार्टून है, तो ये डब्बे इसमें रखे हुए हैं, तो इन डब्बों को कौन प्रोटेक्शन कर रहा है, ये बड़े बड़े कार्टून। ओके, तो ये टर्सरी पैकेज होता है, और इस प्रोसेस को टर्सरी पैकेजिंग कहते हैं। ओके, चलिए, ये चीज आपको समझ में इधर आ गई होगी, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग क्या होती है। यही सब लिखा हुआ है इधर जो थ्योरी है। ओके, तो इधर वैसे इतना थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ डायग्राम के थ्रू समझा दिया गया है प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है। फिर भी आपको समझा देते हैं। तो प्राइमरी जो पैकेजिंग होती है, जो मटेरियल होता है, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल आर डायरेक्टली कन्वर्टेड द प्रोडक्ट। ओके, जो पैकेजिंग मटेरियल है वो डायरेक्टली कवर्ड कर लेता है प्रोडक्ट को, एंड कम क्लोज टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के क्लोज रहता है, एंड होल्ड इट, उसको होल्ड करता है। ये प्रोवाइड करता है इसेंशियल सेफ्टी बैरियर फॉर द प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज ऑफन इंटेंडेड फॉर द एंड यूजर और कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए ये बनाई जाती है। सो इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इंटेंडेड फॉर द एंड यूजर के लिए, और या कंज्यूमर के लिए, सो इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग भी कहते हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे स्ट्रिप्स आती हैं, ब्लिस्टर पैकिंग आती है, बॉटल आती है, स्प्रे कैन भी आती है, एटसेट्रा आती है। ओके। सेकेंडरी, दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग अप्लाई आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग। ओके, वही बताया कि जो प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोडक्शन करती है। एंड इट फैसिलिटीज द हैंडलिंग ऑफ स्मॉलर प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग देम इनटू सिंगल पैकेजिंग में कंबाइन कर देता है। ओके, आई होप ये चीज आपको इधर समझ में आ रही होगी। चलिए, तो क्लियर है। टर्सरी पैकेजिंग की बात करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग। अगर जब इसका यूज तब किया जाता है बल्क में, जब हैंडलिंग की जाती है या शिपिंग करना होता है। तो जो फैसिलिटी जो होती है, इट फैसिलिटीज इट फैसिलिटेट्स द हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। इट प्रोवाइड फाइनल बैरियर प्रोडक्ट फ्रॉम द डैमेज। ए डैमेज, फाइनल बैरियर की कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्ट के लिए, फ्रॉम डैमेज, कि कोई डैमेज ना हो। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, या आइडियल करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए पैकेजिंग का, या पैकेजिंग मटेरियल का। कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए। जब हम कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल परचेज करते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए। ओके। चलिए, तो हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है, क्या कह रहा है कि कैसा होना चाहिए, या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। प्रोवाइड दी हाई डिग्री, इसको प्रोवाइड करना चाहिए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंडीशन लाइक। हाई डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए किसके अगेंस्ट? सच एज इन्वायरमेंट एज वेल एज आर्टिफिशियल इशू। ओके, एनवायरमेंट के साथ साथ कोई आर्टिफिशियल इशू तो नहीं हो रहा है। आर्टिफिशियल मीन्स जो ह्यूमन जनरेटेड होता है, वो कहलाता है आर्टिफिशियल। ओके। चलिए, नेक्स्ट है, डू नॉट शो एनी इनकम्पेटिबिलिटी। इन्हें कोई भी इनकम्पेटिबिलिटी को शो नहीं करना चाहिए, लाइक जैसे फिजिकल और केमिकल और थेराप्यूटिक होते हैं, तो वो कोई इनकम्पेटिबिलिटी नहीं शो होनी चाहिए विद द प्रोडक्ट मटेरियल के साथ। इजी टू हैंडलिंग, हैंडलिंग करने में आसानी होना चाहिए, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर कन्वीनियंस, कंज्यूमर की सहायता के अनुसार। इजी टू स्टेलाइजेशन मेथड, जो स्टेलाइजेशन की मेथड है वो इजी होना चाहिए। एंड इजी पार्टिसिपेट इन रिसाइकलिंग प्रोसेस, और आसानी से रिसाइकलिंग प्रोसेस हो जानी चाहिए, मतलब दोबारा यूज हो जाना चाहिए। शो मोर लॉन्गेविटी, मतलब लंबे समय तक इसे लो शो मोर लॉन्गेविटी एंड हाई प्रिंटिंग प्रॉपर्टी, हाई प्रिंटिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट है अफोर्डेबल इकोनॉमिकल वैल्यू, मतलब पैसा इतना होना चाहिए कि जो एवरी कंज्यूमर है वो उसको परचेज कर ले। ऐसा नहीं कि कुछ कंज्यूमर है जो रिच है वो उसको परचेज कर पा रहे हैं, जो पुअर कंज्यूमर है वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रिच फैक्टर्स, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग को, जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वो बताना है। ओके। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, कि डोजेस फॉर्म का टाइप क्या है, वो किस टाइप का डोजेस फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, सेमी सॉलिड है, क्या है।
सेकंड पॉइंट, रूट और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यूज। ओके, किस रूट से हम यूज कर रहे हैं, किस मोड से उसको एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं, या यूज क्या है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ पैक, यानी पैकेजिंग किस टाइप की है, ब्लिस्टर पैकेजिंग है कि स्टेप पैकेजिंग, वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ सेल, किस मोड में हम सेल कर रहे हैं और मार्केटिंग एरिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द मोड ऑफ डिस्पेंसिंग, क्या डिस्पेंसिंग करने का क्या तरीका है, वाया कंबाइंड डिवाइस में दे रहे हो या पैक में दे रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में है वो हम सारे कवर करेंगे, जो नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो पहला है गिलास पैकेजिंग मटेरियल होता है। गिलास में भी हम पैकेज जो अपना प्रिपरेशन होता है उसको होल्ड करते हैं। प्लास्टिक में भी होल्ड करते हैं, मेटल्स में भी होल्ड करते हैं, रबर में भी होल्ड करते हैं, और पेपर बोर्ड मटेरियल में भी हम होल्ड करते हैं। चलिए, तो अब इधर से हम पढ़ शुरू करते हैं। पहला जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको हम पढ़ते हैं। तो पहला पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या है, गिलास। तो गिलास के बारे में हम पढ़ेंगे, गिलास क्या है। ये तो पता है कि पैकेजिंग मटेरियल है, या मैं अपने जो प्रिपरेशन है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको पैकेज उसमें होल्ड करना है। तो जो न्यूट्रल गिलास होता है इज अ बोरोसिलिकेट गिलास। जो न्यूट्रल गिलास है, ओके, वो एक बोरोसिलिकेट गिलास है। कंटेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट, उसमें सफिशिएंट मात्रा में कंटेन यानी पेशेंट होता है बोरिक एसिड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्केलाई, एल्केलाई मतलब क्षारीय, और एल्केलाइन अर्थ ऑक्साइड भी प्रेजेंट होते हैं। इट हैज हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर के प्रति बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करता है। एंड हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होता है, अगर हीट ज्यादा रहती है अगर, तब भी ये उसका रेजिस्टेंस करता है, यानी कि प्रतिरोध करता है, वेपोरेशन को खराब नहीं होने देता है। नेक्स्ट है गिलास हैज बीन वाइडली यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल। गिलास का जो यूज है, ज्यादातर गिलास का यूज किया जाता है। इट इज मोल्डेड, इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि मोल्डेड इन एनी शेप साइज एंड थिकनेस, जो हमें शेप चाहिए, जो साइज चाहिए, जो थिकनेस चाहिए, उसमें हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, ज्यादा से ज्यादा पेरेंटल प्रिपरेशन में आर यूज्ड ग्लास मटेरियल, वहां क्या करते हैं, ग्लास मटेरियल का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस के आधार पर इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, यानी कि गिलास को हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस के आधार पर तीन टाइप से अगेन डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। तो जो टाइप वन गिलास होता है वो कंटेन, टाइप वन के जो गिलास कंटेनर्स होते हैं विच आर न्यूट्रल गिलास, वो न्यूट्रल गिलास होते हैं, मतलब इनका पीएच 7 होता है। विथ आ हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, हाइड्रो मीन्स वाटर और लिटिक मीन्स उस जो रिएक्शन होती है तो उसका, वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है उसका रेजिस्टेंस करते हैं। सुइटेबल होते हैं फॉर मोस्ट प्रिपरेशन के लिए, नॉट फॉर पेरेंटल यूज, ना पेरेंटल यूज के लिए नहीं। नंबर टू, टाइप टू ग्लास के जो कंटेनर बनाए जाते हैं विच आर यूजुअली वो सोडा लाइम सिल्का ग्लास होता है, विथ हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है, सुइटेबल होते हैं मोस्ट एसिडिक और न्यूट्रल इक्वस प्रिपरेशन के लिए, नॉट फॉर पेरेंटल के लिए। टाइप थ्री, गिलास कंटेनर्स विच आर, जो थर्ड टाइप के गिलास कंटेनर होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं, यूजुअली ऑफ सोडा लाइम सिल्का गिलास के होते हैं, विथ ओनली मॉडरेट हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, मॉडरेट रेजिस्टेंस करते हैं,
दे आर जनरली सुइटेबल फॉर नॉन एक्वस प्रिपरेशन के लिए। जो नॉन एक्वस प्रिपरेशन होती है किसके लिए? फॉर पेरेंटल यूज के लिए, वहां इनका यूज किया जाता है। हाँ, अब इधर आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये कुछ केयरलेस कंटेनर है, जैसे आप इधर देखेंगे एम्प्यूल्स है। ओके, ये एम्प्यूल है, आपने देखा होगा ये एम्प्यूल है। ओके, जो गिलास का बना होता है, एक गिलास का वायल है, ये भी आपने देखा होगा। एक गिलास का बोतल है। ओके, चलिए, ये क्या है? गिलास पैकेजिंग मटेरियल है। ये इमेज इसलिए डाला है ताकि आपको इधर ये चीज क्लियर समझ में आ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या होता है गिलास पैकेजिंग मटेरियल का, और नुकसान क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में दे आर ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। फायदा ये है कि हम इन्हें आसानी से इस साइड प्रिपरेशन को देख सकते हैं। और अनकलर्ड पैकेजिंग होते हैं, जो परमिट करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन, हम आसानी से इसको देख सकते हैं। ऑफ द प्रोडक्ट कंटेंट्स, कि उसमें क्या प्रोडक्ट कंटेंट प्रेजेंट है। दे हैव गुड प्रोटेक्शन, इसमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होता है। और पाउडर के लिए, किसके लिए? पाउडर के, बिकॉज पाउडर वेरी सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है अगेंस्ट द मॉइस्चर और टेम्परेचर। अगर पाउडर मॉइस्चर और टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगी। ओके, तो इनको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करता है। तीसरा है कि ये अवेलेबल होते हैं इन वैरायटी ऑफ शेप, बहुत सारी शेप में, साइज में, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जिस तरह से हमें नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंग ये अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है, जो कलर्ड गिलास होते हैं, अम्बर्ड गिलास होते हैं, उन्हें बोलते हैं। आल्सो यूज, उनका यूज किया जाता है इन पैकेजिंग में फॉर मोर सेंसिटिव मटेरियल, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब जो मॉइस्चर और टेम्परेचर से रिएक्शन करते हैं, जो ज्यादा ही है। तो उनको पे क्या करते हैं हम? कलर्ड, या कलर्ड जो गिलास होते हैं, एम्बर गिलास होते हैं, उनमें वहां प्रिपरेशन को हम पर होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है, अगर जिस चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी जरूर होता है। तो हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी कि नुकसान क्या है इस पैकेजिंग मटेरियल का, वो बात करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, हाई रिस्क होती है, बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। कब? ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। बिकॉज इट इज फ्रगाइल इन नेचर, मतलब ये बहुत जल्दी ब्रेकेबल होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, तो ये बहुत ज्यादा रिस्क होती है। नेक्स्ट है, गिलास इज हैवी, एक गिलास वजन में बहुत ज्यादा होता है। हैवी इन वेट देन अदर्स, अदर प्रिपरेशन से गिलास बहुत ज्यादा हैवी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई रिस्क ऑफ प्रोडक्ट कंटामिनेशन, इसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है प्रोडक्ट में कंटामिनेशन होने का, ड्यू टू, क्यों? ब्रोकन गिलास पीस, अगर कोई गिलास टूट गया है तो बहुत जल्दी कंटामिनेशन हो जाएगा प्रोडक्ट में। और समटाइम बिकॉज दे एल्केलाई टू इक्वस प्रिपरेशन, समटाइम ये रिलीज करते हैं एल्केलाई, यानी कि एल्केलाई मीन बेस को, किसमें? टू इक्वस प्रिपरेशन में। ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस किसके? गिलास पैकेजिंग मटेरियल के। चलिए, इधर से हम बात करेंगे प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल वही है जिसमें प्रिपरेशन को, अपना जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसको होल्ड करके रखते हैं, वो कहलाती है पैकेजिंग। चलिए, तो प्लास्टिक जो पैकेजिंग होती है फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए इज मेड, बनाया गया है कहाँ से? फ्रॉम प्लास्टिक से, वेस्ट ऑन दी फॉलोइंग पॉलीमर, इसमें बहुत सारे पॉलीमर का यूज किया है। जैसे पॉलीइथिलीन, जिसका लो एंड हाई डेंसिटी में रहता है। प्रोपाइलिन हो गया है। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया है। ओके, पॉलीस्टाइरीन हो गया है। एंड टू अ लेजर एक्सटेंड पॉलीइथिलीन, ओके, टेरेथैलेट हो गया है।
तो द जो कंटेनर्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं वन और मोर पॉलीमर्स, उसमें एक या एक से ज्यादा पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं, जो टुगेदर विद सर्टेन एडिटिव्स, उसमें कुछ एडिटिव्स भी रहते हैं। कब? ओके, कब होते हैं वो समझिए। इफ नेसेसरी, जब जरूरत होती है तो कुछ एडिटिव्स को ऐड कर दिया जाता है, अदरवाइज नहीं करते हैं। दे शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, उन्हें मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए फ्रॉम मटेरियल से दैट डू नॉट इंक्लूड, कौन से मटेरियल से जिसमें इंक्लूड क्या ना हो, इन देयर कंपोजिशंस एंड एनी सब्सटेंस दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिन्हें एक्सट्रैक्टेड किया गया हो, वाई एनी कंटेंट सच एज, ओके, सच एज क्वांटिटीज, सो एज टू अल्टर द एफिकेसी, क्या है, चेंज कर सकते हैं, अल्टर मीन्स चेंज कर सकते हैं एफिकेसी को, स्टेबिलिटी को ऑफ द प्रोडक्ट, और टू प्रेजेंट टॉक्सिक हैजार्ड, और इसमें टॉक्सिक हैजार्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एडिटिव्स में कंसिस्ट, एडिटिव्स में प्रेजेंट हो सकता है एंटीऑक्सीडेंट, लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स, इम्पैक्ट मॉडिफायर्स, बट डू नॉट एंटी स्टैटिक एजेंट, एंटी स्टैटिक एजेंट नहीं होना चाहिए, एंड मोल्ड मोल्ड रिलीज एजेंट, ये दोनों एजेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप देखिए प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल आपको दिख रहा होगा, ये बोतल्स है, इसमें प्रिपरेशन को होल्ड करते हैं, इस टाइप से आपको प्लास्टिक में बोतलें मिलती हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें फायदा क्या होता है, एडवांटेजेस। इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब स्ट्रेचेबल, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, सो इट कैन नॉट इजीली ब्रेकेबल। पहला फायदा यह है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये इजीली तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं, इसका फायदा है। दूसरा, ड्यू टू लेस वेस्ट, कम वजन की वजह से, देन दी गिलास, गिलास से इनका कम वजन होता है, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, तो इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में, हैंडलिंग करने में आसानी होती है। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ शेप, इनकी जो विभिन्न वैरायटी और शेप में प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, जिस हमें कन्वीनियंस की जरूरत होती है और उस कन्वीनियंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, हाई वर्सेबिलिटी होती है, प्लास्टिक जो होते हैं वो अलाउ करते हैं ईज ऑफ रीयूज, इन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं, एंड रिसाइकलिंग करते हैं। इनफैक्ट दीज डेज, आज के दिनों में जो कंपनीज हैं वो क्रिएट कर रहे हैं स्पेशलाइज प्लास्टिक बैग, इससे जो प्लास्टिक बैग को बहुत अच्छे अच्छे प्लास्टिक बैग बना रही हैं, जो मेकिंग मशीन, जो मशीनें बना रही हैं, जो हेल्प करते हैं ऑप्टिमाइज करने में और रिसाइकलेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक, जिससे प्लास्टिक की रिसाइकलेबिलिटी क्या होती है, ऑप्टिमाइज होती है, बढ़ती है। इसके बाद बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है, इसका नुकसान भी होगा। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देखेंगे। पहला है, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आर हाईली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फॉर लाइट, लाइट के प्रति, सो इट इज इजीली अफेक्टेड बाय हीट, ये हीट के द्वारा आसानी से अफेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इट इजीली रिएक्ट, आसानी से रिएक्ट करते हैं किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ या प्रोडक्ट मटेरियल्स के साथ, और चेंज कर देते हैं, अल्टर दी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट इजिली डिग्रेडेड, ये आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते हैं, वाई द नेचर, अपने नेचर के हिसाब से, सो इट शोज हार्मफुल इम्पैक्ट, इसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर एंड हेल्थ पर। नेक्स्ट है, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो शो करते हैं पुअर लॉन्गेविलिटी एंड पुअर प्रिंटिंग, कम समय तक चलते हैं और इस पे अच्छी प्रिंटिंग नहीं होती। चलिए कमान, इसके बाद हम बढ़ेंगे मेटल, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है,
ओके, वैसे मेटल मीन्स धातु होती है। तो ये भी यूज किए जाते हैं, मेटल्स भी यूज किए जाते हैं जब पैकेजिंग किया जाता है प्रिपरेशन का। ओके, चलिए। तो मेटल इज वन ऑफ द वे फॉर पैकेजिंग मोस्ट हैजार्डियस, जो जितना ज्यादा हैजार्डियस होता है उसको मेटल में हम होल्ड करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो कॉमनली यूज की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल यूज किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम की लेयर। टिन प्लेटें यूज की जाती हैं, स्टील किया जाता है, लेड ईटीसी। मेटल्स आर मोस्टली यूज इन मोस्ट द कोलेप्सिबल ट्यूब पैकेजिंग मटेरियल। आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा क्रीम्स भी आते हैं तो आप कोलेप्सिबल ट्यूब्स में वो जाके उन्हें फिल किया जाता है। ओके, अभी डायग्राम में देखा जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो कॉमन एक्सप्रेशन यूज, जो कॉमन एक्सप्रेशन है वो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए इस टाइप की प्रोसेस के लिए, वो कहता है कैनिंग। जो कैंड फूड है हैज बिकम अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन डाइट। जो कैंड फूड है उनका बहुत ज्यादा रोल है हमारी ह्यूमन डाइट में। इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप हो रही है उसमें, ड्यूरिंग दी पास्ट कंट्रीज। ओके, पास्ट कंट्रीज के दौरान, सॉरी, ड्यूरिंग दी पास्ट सेंचुरी। चलिए, इधर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ हमने। ओके, चलिए। ये आप देखिए, जो मेटल है, मेटल के कंटेनर है, इसमें आपने देखा होगा ज्यादातर प्रोटीन्स प्रोटीन्स भी रहते हैं। ओके, चलिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या है पैकेजिंग मटेरियल का। जो मेटल वाला है, एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 है, जो मेटल है वो कवरिंग करती हैं इम्परमेबल को। मेटल्स कवरिंग इज इम्परमेबल फॉर लाइट, मॉइस्चर, गैसेस। इसमें मॉइस्चर, लाइट और गैस एंटर नहीं करता है, सो इट प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंट इशू। नंबर नंबर 2, ड्यू टू हार्डनेस ऑफ मेटल, मेटल की हार्डनेस की वजह से इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल, ये आसानी से नहीं टूटते हैं। एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग, और ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे आर लाइट इन वेट, वेट में बहुत कम होती हैं, हल्की होती हैं कंपेयर टू ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर की कंपैरिजन में। इसके बाद बात करते हैं अट्रैक्टिव लेबल्स आर इजीली पेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस पर जो अट्रैक्टिव प्रिंट लगाए जाते हैं वो आसानी से लग जाते हैं। नेक्स्ट, हनी प्रिंटेड हो जाते हैं। हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, नुकसान क्या है। अगर किसी का फायदा है तो नुकसान जरूर होता है, पहले ही बताया। दे शो हाई इकोनॉमिकल वैल्यू, ये बहुत महंगे होते हैं। ड्यू टू हैवी, दूसरा है ड्यू टू हैवी वेट, ज्यादा वजन की वजह से ट्रांसपोर्ट होने, ड्यू टू हैवी वेट इट इज इजी इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। सब मेटल्स आर रिएक्टिंग, जो कुछ मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिंग करती हैं किसके साथ, गो टू द प्रोडक्ट एंड कॉज पॉइजन कंडीशन, और उसमें पॉइजन कंडीशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है रस्टिंग इज कॉजेज, रस्ट यानी जंग लग जाती है सम कुछ मेटल्स में बाय एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसमें रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। नेक्स्ट और लास्ट, रबर पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो रबर इज मेनली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर, इसके क्लोजर बनते हैं। मिंट फॉर वायल्स, वायल के लिए जो क्लोजर बनाए जाते हैं वहां इनका यूज किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन में भी इनका यूज लगा जाता है, जैसे फ्रूट्स की जो बोतल होती हैं वहां उसमें भी क्लोजर लगे होते हैं। तो मैन रबर का काम क्लोजर को पैकेजिंग मटेरियल में बनाया जाता है। ड्रॉपिंग बोतल्स बनाई जाती हैं एंड वॉशर्स बनाए जाते हैं इन मैनी अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। द मेन टाइप्स ऑफ रबर यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग नेचुरल रबर, नियोप्रीन, नाइट्रिल, ब्यूटिल, क्लोरोब्यूटिल, ब्रोमोब्यूटिल एंड सिलिकॉन।
Silicon is the most expensive and although the most inert and inactive is rapidly permeable to moisture. इसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी परमेबल होता है, गैसेस होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं टू सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स। तो आप देखिए एक क्लोजर है। ओके, ये दिख रहा होगा, ये आपका कंटेनर दिख रहा है। ओके, या जिसको बायल बायल फॉर्म में भी आएगा, ये है क्लोजर। ये जो इधर रबड़ का ये लगा होता है, ये क्लोजर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है, फायदा क्या है। वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो, वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत लो होता है। सो ए प्रोवाइड करते हैं बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। इसमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से रिएक्शन होने का बहुत कम चांस होता है। ड्यू टू स्ट्रेचेबल नेचर के कारण यह आसानी से हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एच चीपर होते हैं, इट इज द चीपर मटेरियल देन द मेटल, और ग्लास से ये सस्ते होते हैं। सो गुड इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, यानी सब कोई परचेज कर लेता है। मोस्ट ऑफ द रबर मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर क्लोजिंग एपर्टस, एपर्टस को बंद करने के लिए किया जाता है। प्रोवाइड द एडिशन प्रोटेक्शन, और अलग से प्रोटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है अगेंस्ट द कंटामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है, जो नाइट्राइल रबर होती है वो हीट रेजिस्टेंस होती है और ऑयल रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइल ग्रुप के कारण। नुकसान की बात कर लेते हैं, नुकसान क्या है। चलिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियासाइड, ये एब्जॉर्प्शन होता है बैक्टीरियासाइड का, जो लीड करता है एक्सट्रैक्टिव एंड कंसिडरेबल। इट डज नॉट परफॉर्म वेल, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करता व्हेन एक्सपोज टू केमिकल सब्सटेंसेस, जब केमिकल के कांटेक्ट में आता है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है। समटाइम रबर मटेरियल ऑल्सो रिएक्ट, कभी कभी जो रबर मटेरियल होते हैं वो रिएक्शन कर लेते हैं प्रोडक्ट मटेरियल के साथ, अल्टर यानी चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी को। ओके, चलिए, इधर टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, जो टेस्टिंग होती है, सॉरी, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग टेस्टिंग, कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं इसको जस्ट हम टेस्ट के नाम बताएंगे, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ड्रॉप टेस्ट लगाया जाता है, कोलेप्सिविटी टेस्ट लगाया जाता है, वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, इंक्लाइंड इम्पैक्ट टेस्ट, रिवॉल्विंग टेस्ट लगाया जाता है। ओके, थैंक यू। तो इधर जो टॉपिक है आपका, इधर टॉपिक सारा कवर कर दिया है। ओके, टॉपिक कवर्ड हो चुका है। हम बट दोबारा स्लाइड को शेयर, आपको दोबारा शेयर कर देते हैं, यानी एक बार स्टार्टिंग से स्लाइड को आपको शो कर देते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसको आपको स्ट्रक्चर के साथ और हर पॉइंट के साथ समझाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप मैसेज कीजिएगा कि सर ये क्या है, उसको हम ट्राई करेंगे, समझा जाएगा। तो इसको अभी स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको जरा देख लीजिए, जो पढ़ाया है वही स्क्रॉल कर रहे हैं। चलिए, बाकी आप इसको प्रॉपर देख लीजिए, एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए, तो यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल जो किस किस टाइप का होता है, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल क्या है, कितने टाइप से डिवाइड किया है, विद इमेज के साथ आपको सारा टॉपिक टीच किया गया है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि आपको सारा टॉपिक प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ डाउट रहता है तो आप उसको पूछ सकते हैं फिर बाद में। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम क्लास को ओवर करते हैं और आपका नया टॉपिक फिर हम लाएंगे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। जो आपका अगर डाउट रहता है तो आप पूछिएगा, बेझिझक आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।